जब इंसान कोई गलती करता है ना, जब पहली बार इसकी गलती होती है ना, तो उस गलती को गलती समझकर माफ कर दिया जाता है। जब दूसरी बार भी गलती करता है ना, फिर भी दूसरी गलती को भी गलती समझकर माफ कर दिया जाता है। मगर तीसरी बार सेम चीज फिर से रिपीट करता है ना कोई इंसान, तो उसको गलती समझकर माफ नहीं किया जाता, उसको सजा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से कुछ ब्लॉगर जो है सोशल मीडिया पे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पति चोरनी का भी नाम लूंगी और भी कुछ ब्लॉगर हैं उनका भी मैं जिक्र करने वाली हूँ। यहाँ पे पति चोरनी का एक डायलॉग आता है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। ये पति चोरनी का फेमस डायलॉग है। तो पति चोरनी को पता होना चाहिए कि एक हाथी को अगर चींटी जो है चाहे ना तो इसके नाक में घुस के इसको जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उसको मौत का घाट उतार सकती है। पति चोरनी को पता होना चाहिए। किसी को भी अपनी जिंदगी में छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए कि ये तो छोटा फॉलोवर है, ये तो छोटा यूट्यूबर है, या ये तो छोटा इंसान है, इससे क्या अथी करना वो करना। छोटा इंसान ना तुम्हें इतना नाको दम करके रख देगा ना कि तू उठकर पानी पीने की लायक नहीं रहेगी। ठीक है, तो किसी को छोटा और बड़ा मत समझना। ओके, तुम्हारा पति को किसी ने चोरी नहीं किया, तूने पति को चोरी किया। तुम्हारे खानदान में तुम्हारे माँ बाप जो है यही संस्कार देते होंगे कि तुम दूसरे का घर को तोड़ो, तुम दूसरे का पति को छीनो, दूसरे का पति को यूज करो, यूज करने के बाद फिर उसको इस्तेमाल करके फेंक दो। ये पति चोरनी बोलती है कि मैं करवा चौथ का व्रत भी रख लूंगी तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। ये होती कौन है जो मैं करूँ या ना करूँ क्या मेरा उखाड़ लेगी, है कुछ उखाड़ेगी? इस तरीके की जवाब दे रही थी पति चोरनी। तो मैं बोलना चाहूंगी तो तू क्या समझकर सोशल मीडिया पे बताती है? तू है कौन जो सोशल मीडिया पे बताती है? तो क्या तू किसी को कुछ उखाड़ लिया? तू क्या उखाड़ेगी पहले बता मुझे। अपनी औकात में रह और अपने घर तक ही सीमित रह। ठीक है, सोशल मीडिया पे इस तरीके की गंद फैलाएगी ना तो तेरी वाट लगेगी और तुझे उखड़ना पड़ेगा। तू दूसरे को उखाड़ चाहे ना उखाड़, तुझे उखड़ना पड़ेगा। तुझे मैं इस हद तक नीचे लेवल तक गिरा दूंगी ना कि तू कोई भी लायक नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए अपनी औकात में रह, ज्यादा औकात से बाहर मत निकल। औकात में जगत भाभी खेत में लोटा लेकर जाती थी रोने के लिए कि मुझे बच्चा पैदा नहीं होने दिया, 2.5 साल से मेरा पति को फंसा कर रखा था, 2.5 साल से मुझे बच्चा पैदा करने नहीं दिया। एक तरह जगत भैया भी बोल रहे थे कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करने दिया, जगतिया ने मुझे बच्चा पैदा नहीं करने दिया, जगत दीदी ने बच्चा पैदा करने से रोक रही थी। अब पिछले नवंबर महीने से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था जगत भैया और जगत दीदी से रिलेटेड, जिसमें बखूबी जगत भाभी जो है बहुत अच्छे से हाथ धोया, अच्छे से हाथ साफ किया, अपनी गलती को सरासर जगत दीदी के ऊपर थोप रही थी कि जगत दीदी ने बच्चा पैदा करने से मना किया था, इस वजह से मेरा आज बच्चा नहीं है, नहीं तो फिर मेरे गोद में मेरे घर में एक किलकारियां गूंजती, मेरे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ चुका होता। इस तरीके की बयानबाजी जगत भाभी ने करी थी और लोटा लेकर खेत में गई थी रोने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। जगत भैया और जगत दीदी का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आज अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ? अभी तक प्रेगनेंसी के बारे में कोई खोज खबर क्यों नहीं है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। सबका यही ख्वाहिश है कि जब जगत दीदी के साथ रिलेशन में था जगत भैया तो पूरा का पूरा थोबड़ा जो है सारा ब्लेम जो है जगत दीदी के ऊपर थोप दिया था कि जगतिया जो है बच्चा पैदा करने से मना कर रही थी। मगर अब कौन मना कर रहा है भाई? कोई भी शादीशुदा मर्द अपनी बीबी को किसी गैर मर्द के टच नहीं करने देगा। कोई भी गैर मर्द को अगर उसकी बीवी टच करेगी ना तो वो आदमी को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, छूने ही नहीं देगा। अगर एक आध बार कोई गलती से छू भी दिया तो साइड में जाके अपनी बीवी को समझाएगा। मगर ये जो जगत भैया जो है अपनी पत्नी को, जगत भाभी को दूसरे दूसरे मर्दों को टीका लगाने के लिए बोला जाता है। इसको हाथ में स्वेलिंग आ चुकी है तो हाथ को इस तरीके से गर्म पानी से धोया जाता है। यहाँ पे एक डांसर मोहित को अपने घर पे जगत भैया जो है लेकर आया है। अब यहाँ पे डांसर मोहित के साथ साथ डांसर मोहित का बहन भी आई है। तो यहाँ पे जो चीजें केयर जो जगत भाभी कर रही है वो केयर जो है डांसर मोहित का बहन भी कर सकती थी,
मगर नहीं, जगत भाभी कर रही है। अब पूरी तरीके से जगत भाभी को बदनाम करने की हर वो पॉइंट को मिस नहीं किया जा रहा है ताकि जगत भाभी को बदनाम किया जाए। अब ये चीजें जो है बार बार की जा रही है, जगत भैया और जगत भाभी दोनों मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी हम ब्लॉगर होते हैं ना, कोई भी ब्लॉगर हो जब ब्लॉगिंग करता है ना, तो उसको पता है कि मेरे इर्द गिर्द जो है कैमरामैन घूमते हैं, हमारा हर एक मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनोवेयर जो है सेट कर रही है जगत भाभी खुल्लम खुल्ला। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करने से पहले एडिट भी होता है। एडिट नाम का एक चीज होता है जहां पे हमें जो पार्ट को नहीं रखना है उस पार्ट को हम कट करके हटा देते हैं। मगर यहाँ पे जगत भाभी जो है इनोवेयर जो है सेट करते हुए सबके सामने पब्लिक प्लेस में इस तरीके की चीजें, अश्लील हरकतें कर रही है। तो क्या जगत भाभी छोटी सी बच्ची है, दूध पीती हुई बच्ची है? इससे पहले हम जगत भाभी को सपोर्ट कर रहे थे कि जगत भाभी के साथ गलत हुआ, जगत भाभी ऐसी है वैसी है, हम सपोर्ट कर रहे थे। मगर स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि जगत भाभी के साथ सच में गलत हुआ है। मगर जिस तरीके की चीजें जगत भाभी बार बार रिपीट कर रही है, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, आजकल जो है ना 10 साल 12 साल के बच्चे भी समझते हैं कि हमें अगर कोई जमीन पे कोई चीज गिर जाती है ना, तो उठाने के लिए इस तरीके से हम अपने हाथ को रखते हैं और उसके बाद हम चीजों को उठाते हैं। या फिर हमें अनकंफर्टेबल कुछ कपड़ा लग रहा है, इनोवेयर अगर सेट करना है कुछ भी, तो इधर उधर एक औरत का, एक लड़की का ये होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक प्लेस में हम खुल्लम खुल्ला कुछ भी नहीं कर सकते, हमें प्राइवेसी चाहिए। या इधर उधर हम देखेंगे कि जहाँ पे ज्यादा कोई कुछ नहीं है वहां पे जाके हमें सेट करना होता है। मगर जगत भाभी बार बार खुल्लम खुल्ला इस तरीके की हरकतें कर रही है। क्या जगत भाभी की एक गलती माफ कर दिया जाएगा, दो गलती माफ कर दिया जाएगा? बार बार इस तरीके की चीजें कर रही है तो क्या उसको माफी के लायक है कि उसको सजा मिलना चाहिए इस चीज का? तो जगत भाभी जो है इस तरीके की जो बहियात हरकतें कर रही है खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस में, क्या वो सही है? 25-26 साल की हो चुकी है, क्या इस दूध पीती हुई बच्ची है उसको समझ नहीं है? अब तो जगत भाभी के सासू माँ भी मुंह मोड़ लिया है, जैसी इनकी हरकतें है ना, सासू माँ भी मोड़ लिया है मुंह। भाभी को अच्छे से जवाब दिया है कि हम एक बार मना कर सकते हैं, 2 बार मना कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, मगर बार बार जब उस गलती को जानबूझकर रिपीट किया जाता है ना, तो उसको गलती नहीं बोलते, उसकी फितरत हो जाती है। तो यहाँ पे जगत भाभी को तो आपने उठपुटांग हरकतें देख ही लिया है। अब 1 साल हो चुका है, अभी तक बेबी का कोई प्लानिंग नहीं है। अब यहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी को कौन सा कार लेने का जुनून चढ़ा हुआ है। मतलब पैसे के पीछे ये सब इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि मत पूछो। ये सब जो है बच्चा प्लानिंग इसलिए नहीं कर रहा है ताकि बच्चा हो जाएगा तो हमें काम करने में दिक्कत होगी। भाई क्या पता तुम्हारे बच्चे होने से और भी तुम्हारा इनकम डबल ट्रिपल हो जाए, कौन जानने जाता है। कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता, अपना भाग्य लिख कर लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी के जो बहियात हरकतें है ना, इसी तरीके की चीजें जो है जगत दीदी के जब कनेक्शन में था जगत भैया, तब अपने माँ बाप को त्याग रहा था, अपने माँ बाप का बात नहीं मान रहा था, अपना भाई का बात नहीं मान रहा था, अपना फैमिली को इग्नोर कर रहा था। सेम आजकल फिर से वही सिचुएशन आ चुका है। ये अपने माँ बाप को बात नहीं मान रहा है जगत भैया, अपने फैमिली की बातें नहीं सुन रहा है कि क्या मेरे माँ बाप कहना चाह रहे हैं, मुझे क्या समझा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रांची में जब इवेंट हो रहा था जिसमें जगत भैया और जगत भाभी गए थे, स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनको इनविटेशन मिला था, इनवाइट किया गया था, मगर यहीं पे जब राजमाता गई तो उनको इंसल्ट करवाया गया। खुद के बेटे से, खुद के बेटे बहू से इंसल्ट करवाया गया। जगत भाभी का जो बैठने का जो एटीट्यूड था ना, बहुत ही नीच और गिरे हुए लेवल का एटीट्यूड था। जरूरी नहीं है कि आज मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ हमेशा उसी को सपोर्ट करूंगी, जरूरी नहीं है। ये हमारा रिएक्शन चैनल है, जो जैसा सोशल मीडिया पे दिखाएगा वो वैसा सुनेगा। कल हम जब जगत भाभी को सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जगत भाभी के खिलाफ नहीं होंगे, मगर जगत भाभी इस तरीके की बहियात और अश्लील हरकतें करेगी सोशल प्लेटफॉर्म पे तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डांसर मोहित को लेकर आई है, अब डांसर मोहित को अपने हाथों से खाना खिला रही है,
गरम पट्टी से इसको हाथ को स्वेलिंग को पोंछ रही है, सेक रही है, ये सारी चीजें जो है इसकी बहन भी कर सकती थी। यहाँ पे जगत भैया को मैंने देखा कि चॉकलेट कप केक खा रहा है जिसमें मोहित को खिलाया और उसी चम्मच से, मोहित का ही जूठा चम्मच से खुद भी खाया। मगर जगत भाभी बोली कि मैं सोच रही हूँ कि दूसरा बाइट अब मुझे दोगे, तो जगत भैया जो है दूसरा चम्मच ले डाला जगत भाभी को खिलाने के लिए। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है भाई, एक बार दो बार नहीं, कितना बार पब्लिक ने नोटिस किया है कि जगत भाभी का जूठा नहीं पीता है जगत भैया, नहीं पीता है। क्यों भाई, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा जूठा खा लेती है, तुम्हारा जूठा पी लेती है, तो तू अपने पत्नी को क्यों नहीं जूठा पी। जिस तरीके से जगत भैया जब तक मिलने के लिए गया था, मोहित को हॉस्पिटल में देखने के लिए गया था, यहाँ तक तो ठीक था। मगर मोहित डांसर जो है बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ, सिंगर के साथ काम किया है, तो यहाँ पे मोहित को और भी कोई पर्सन लेके जा सकता था अपने घर पे, मगर कोई नहीं लेके गया। यहाँ पे जगत भैया अपने घर पे लेके आए हैं, क्योंकि घर घर होता है, घर में एक फैमिली होती है, ना कि एक क्या बोलते हैं, आश्रम नहीं होता हमारा घर। आश्रम नहीं है कि किसी को भी आके हम यहाँ पे रहने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ पे हमारी फैमिली होती है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, यहाँ पे प्राइवेसी होती है, हमारी खुद की फैमिली होती है। आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है बीमार जब होता है ना, तो सबसे पहले अपने घर पे जाता है, क्योंकि घर पे इसका जितना केयर होगा ना दूसरे जगह नहीं हो पाएगा। मगर यहाँ पे मोहित भी जगत भैया के साथ आया, जगत भैया के घर पे। सोचने वाली बात है कि ये सब जो है क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या दिखाना चाह रहे हैं। पहला नंबर तो डांसर मोहित का कम्युनिटी में ही जाकर देख लो। डांसर मोहित की बहन ने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसपे अंजलि नाम तो नहीं लिया, मगर यहाँ पे सीधा सीधा उस लड़की का ही बदनाम करने की कोशिश की गई है कि मेरा भाई को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, यूज किया, फिर छोड़ दिया। इस तरीके का बयानबाजी करी है और कम्युनिटी में लिखा है कि मेरा भाई को ब्रेन स्ट्रोक आया है, हार्ट अटैक आया है, बीपी लो आया है। मतलब जब डॉक्टर का वीडियो वायरल होता है, वैसे आजकल का कोई भी बीमारी हो हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, बीपी लो हो, आजकल की जमाने में कोई भी बीमारी जो है इंसान को बहुत ज्यादा नुकसानदायक करवा सकती है। इसलिए कोई भी बीमारी को हम हल्के में नहीं लेते हैं। मगर अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार डांसर मोहित को हुआ क्या है, क्या इश्यूज हुए हैं, अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है इस बात को। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।